वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक ऐसे बाल जो इन्होंने कल किसी सैलून से करा लिए हैं डैमेज और फ्रीजी हैं और कलर बहुत ही ज़्यादा बुरा है और हमने इनको दी है इस तरह की लुक। आज कल के एप्लीकेशन के बाद हमने आज अगेन किया है इनके हाईलाइट और जहाँ से इन्होंने कल डैमेज कराए थे बाल उस चीज़ को भी हमने सेफ एंड सिक्योर किया है और इनको लुक दी है ऐसी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने ये कमाल कैसे किया है तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब तक ये जो है टेक्निक हमारी डैमेज रिपेयर की वो पहुंच सके। तो जनाब लीजिए, ये है इनके बिफोर कंडीशन जो इन्होंने कल किसी लोकल सैलून से कराया है अपनी तरफ से हाईलाइट, जिस से इनके फेस की लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डल, टैन और मैच्योर शो हो रही है। तो अब हम करेंगे इनकी सारी लुक चेंज और इनका हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बिफोर और आफ्टर आपको दिखाएंगे। तो जनाब इस तरह से कर लिया है सेक्शनिंग फर्स्ट में आफ्टर शीट एप्लीकेशन और बैक से हमने किया है इस तरह से स्टेप्स और उठाए हैं हमने वेविंग में बैक पे सेक्शन और अप्लाई किया है मटेरियल मैं नहीं बताऊंगी, वो एक सरप्राइज़ है। और इस तरह से मटेरियल अप्लाई करूंगी, पहले करूंगी वेविंग के बाद कुछ पार्ट्स पे मैं करूंगी स्लाइसिंग और 1 बाय 1 करती जाऊंगी फॉयल एप्लीकेशन रूट से 1 इंच छोड़ के। और जहाँ पे मुझे लगेगा कि बालों का प्री लाइटनिंग ज़्यादा हुआ है या जहाँ से बाल डैमेज है वहाँ पे मैं कर दूंगी स्किप। जब मैं करूँगी इसको रीटच तो अगेन करूँगी इसके ऊपर अप्लाई। तो ये है 1 बाय 1 फॉयल एप्लीकेशन। अब दूसरी साइड पे भी सेम मैं कर रही हूँ स्लाइसिंग और रूट से सेम उतना ही मटेरियल छोड़ के तो करना है सारा अप्लाई इस तरीके से। और जहाँ पे आपको लगे कि बाल डैमेज है ऐसे क्लाइंट का तो वहाँ पे आप कर दें स्किप। ये देखिए मैं स्लाइसिंग करके आपको पास से दिखाती हूँ, इतने बुरे तरीके से जिस किसी ने भी किया है इस बेचारी के बालों पे कल एक्सपेरिमेंट, कहीं पे पैच है, कहीं पे कॉपर है, कहीं पे मेहंदी। और सबसे बड़ी बात है कि इन क्लाइंट का ये कहना है कि इन्होंने आज तक बालों में ना कभी मेहंदी लगाई है ना डाई लगाया है। तो जनाब लीजिए मैंने कर लिया है फुल फॉयल एप्लीकेशन इनके पूरे बालों पे और छोड़ दिए है बाल बेस के लिए। अब जो बेस है इनके वो मैं करने जा रही हूँ डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन मिक्स करके 20 वॉल्यूम के साथ। तो ये मैं कर रही हूँ इनकी बेस एप्लीकेशन रूट टू एंड मुझे करना ही पड़ना है क्योंकि जिन्होंने कल एक्सपेरिमेंट किया है इनके बालों पे उन्होंने रूट तक इनको कॉपर, डल और टैन लुक दे दिया है। तो उसको इवन करने के लिए, डिसेंट लुक करने के लिए मुझे इनकी बेस जो है डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन मिक्स करके करनी पड़ी है। तो 1 बाय 1 होती जाएगी इनके हर सेक्शन की इस तरह से बेस एप्लीकेशन। तो बेस एप्लीकेशन मैं बाद में इसलिए कर रही हूँ कि इनका बाल जो सेफ रहे। अगर मैं पहले करती इनकी बेस और फिर वॉश करती फिर लगाती फॉयल तो इनके बाल और डैमेज होने थे। तो इसलिए मैंने पहले कर लिया सिलेक्शन सिर्फ उन बालों की जिसके ऊपर मुझे करना है इनके मटेरियल अप्लाई और उसके बाद मैंने कर दी है बेस इनके बालों पे 1 बाय 1 हर सेक्शन रूट टू एंड। साइड्स कंप्लीट करने के बाद अब जो इनका क्राउन एरिया है उसके ऊपर भी सेम वैसे ही करनी है बेस एप्लीकेशन और जो नीचे 3-4 टोन इनके बालों में आ रही हैं वो सारी कर देनी है ख़त्म। तो जहाँ फॉयल के अंदर बेस कलर जाए तो उसको हम टिश्यू से कर लेंगे साफ। इस तरीके से जो सारा है इनको रूट टू एंड में बेस कर रही हूँ ताकि कोई भी बाल इनका रह ना जाए और जो शेड इनको नहीं सूट कर रहे हैं या जो 2-3 टोन्स इनके बालों की बन गई है वो सारी मैंने इस तरीके से करनी है ख़त्म। अच्छे तरीके से बेस करनी है। फिर अगेन मैं आपको बताती जाऊँ मीडियम ब्राउन, डार्क ब्राउन विद 20 वॉल्यूम। आपने जिस भी कंपनी का मटेरियल यूज़ करना हो वो अच्छी कंपनी का तो उसको आप इस तरह से शेडिंग इसकी बेस की करेंगी। खुदा न खास्ता अगर ऐसा क्लाइंट आपके पास आए तो ये जो इनके बालों का हाल हमें पकड़ के अंदाज़ा हुआ है
और जितने इनके बाल फ्रीजी हैं वो देख के मुझे खुद हैरानगी हो रही है कि इस कदर हार्ड बाल तो ट्रीटेड हेयर पे भी नहीं होता है जो इनके वर्जन बालों पे आफ्टर एप्लीकेशन हुआ। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने इधर उधर पॉलर्स पे मत टाइम वेस्ट किया करें, मत पैसे वेस्ट किया करें जब तक आपको मेक श्योर ना हो कि अगले के बालों का काम कैसा है, क्योंकि पॉलर फील्ड में सबसे मुश्किल काम और सबसे एक्सपेंसिव काम जो है वो बालों का है। देखिए हम मेकअप लेते हैं ना, वो एक दफ़ा का ख़रीदा हुआ मेकअप कई क्लाइंट्स के अप्लाई हो जाता है, इसी तरह से फेशियल है वो भी कई क्लाइंट्स के अप्लाई हो जाता है। लेकिन बालों का काम वाहिद ऐसा है कि इसका मटेरियल जो है वो जस्ट हमने जितना यूज़ करना है उतना ही लगता है। अच्छा जी, इसके फॉयल हो गए डन, और उसके बाद हमने कर ली है इनकी ग्लॉसिंग मिक्स। ग्लॉसिंग में मैं मिक्स करने जा रही हूँ इनकी ऐश, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन टोन मिक्स करके एक शेड बनाया है मैंने, बड़ा ही प्यारा डिसेंट सा, जो इनके हर सूट के साथ जो भी कलर ये कैरी करेंगी उसके साथ इनको सूट करेगा। और आफ्टर एप्लीकेशन इस प्रोडक्ट के इनके फेस की लुक डिसेंट भी आएगी इंशाल्लाह, और इनकी एज भी कम लगेगी। जो इनका कम्प्लेक्शन डल और टैन लग रहा था वो भी इंशाल्लाह से आप देखेंगे कि बहुत चेंज हुआ है। अच्छा जी, आफ्टर वॉश शैम्पू कंडीशनिंग के बाद मैं कर रही हूँ बालों को ड्राई करूँगी अच्छे तरीके से, और जब बाल हो जाएगा ड्राई तो फिर इसमें मैं कर दूँगी 1 बाय 1 सेक्शन लेके हेयर स्ट्रेटनर करके, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी लुक इनके बालों की कि देखिए कितनी डिसेंट लाइनिंग स्टार्ट टू एंड आपको शो होंगी। और जो इनके बालों की 3-4 टोन्स थी वो भी इवन हो गई हैं, और कितना खूबसूरत शेड इनके बालों का ऐश ग्रीन सा बन गया है। तो 1 बाय 1 सेक्शन किए हैं आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अपना टाइम और अपने पैसे इधर उधर के पार्लर्स पे मत ज़ाया करें, और हमेशा उस पार्लर पर जाया करें जो मटेरियल आपके सामने रख के मिक्स करें। तो जनाब लीजिए आप लोगों के सामने वैसे बालों की ऐसी लुक बिफोर वो था और आफ्टर ये देखिए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कितनी अच्छी हुई, और जिनके बालों में स्मूथनेस आई है वो जस्ट एक मास्क हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से आई है। वो ना प्रोटीन केराटिन मास्क नहीं है, वो मॉइस्चराइजिंग मास्क है। मॉइस्चराइजिंग मास्क के बाद तो ये आई है इनके फाइनल लुक, और हमारी क्लाइंट भी बहुत सेटिस्फाइड हैं कि जैसे उनका बाल पहले फ्रीज था, हार्ड था, अब वो चीज़ उनको नहीं शो हो रही। तो ये है इनके फाइनल लुक आप लोगों के सामने। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरा काम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगा हो ये काम आपके फ़ायदेमंद है आपको बताना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जितने लोग देखें उनको भी काम करने में आसानी हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक अच्छी सी वीडियो अपलोड करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।